क्या होगा जब एक ऐसी लड़की, जिसे इस घर में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसी घर की बहू बनकर सबके सामने आ जाएगी? क्या यह शादी प्यार की होगी या किसी खतरनाक साजिश का हिस्सा? और क्या इस एक फैसले से वर्धन परिवार की पूरी दुनिया बदल जाएगी? आने वाला ट्विस्ट हर रिश्ते की सच्चाई सामने लाने वाला है, इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब वर्धन परिवार में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होने लगते हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है क्योंकि हालात लगातार बदल रहे होते हैं। सबसे ज्यादा परेशान आर्य दिखाई देता है। उसके मन में ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं है। वह समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर किस पर भरोसा करे और किससे दूरी बनाए। दूसरी तरफ यश की असली पहचान अब सबके सामने आ चुकी है। पूरे परिवार को पता चल जाता है कि यश का रिश्ता इसी घर से है। यह खबर सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। कुछ लोगों को खुशी होती है तो कुछ लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सबसे ज्यादा झटका मानसी को लगता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बनाई हुई सारी योजनाएं इस तरह बिखर जाएंगी। उधर जैसे ही मीरा को यह बात पता चलती है कि यश का सीधा संबंध वर्धन परिवार से है, उसके चेहरे पर पहले हैरानी आती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है। वह समझ जाती है कि किस्मत ने उसे वही मौका दे दिया है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी। तभी मानसी गुस्से में मीरा को फोन करती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वह मीरा से कहती है कि अगर उसने पहले उसकी बात मान ली होती और रिपोर्ट बदलवा दी होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मानसी बार बार मीरा को दोष देती है और कहती है कि अब उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है, लेकिन मीरा बिल्कुल शांत रहती है। वह मानसी से कहती है कि उसने पहले ही साफ कह दिया था कि अगर इस मामले का संबंध वर्धन परिवार से हुआ तो वह कुछ भी गलत नहीं करेगी। यही वजह है कि उसने खुद को इस खेल से दूर रखा। मानसी उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहती। वह लगातार गुस्सा करती रहती है, लेकिन मीरा अचानक फोन काट देती है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे उसने हार मान ली हो, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला होता है। फोन रखते ही मीरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसके दिमाग में एक नई योजना जन्म ले चुकी होती है। वह खुद से कहती है कि अब उसे वह मोहरा मिल गया है जिसके सहारे वह सीधे वर्धन हाउस तक पहुंच सकती है। अब उसे किसी दूसरे रास्ते की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ सही समय का इंतजार करना है। उसी समय उसकी नजर यश पर पड़ती है। यश अभी तक अपनी नई पहचान और परिवार की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसके मन में भी कई तरह की भावनाएं चल रही होती हैं। मीरा उसकी इसी कमजोरी को पहचान लेती है। वह तय करती है कि अगर उसे अपने मकसद तक पहुंचना है तो यश का भरोसा जीतना ही होगा। धीरे धीरे वह यश से बातचीत बढ़ाने लगती है। पहले दोस्ती, फिर सहारा और फिर भरोसे का रिश्ता बनने लगता है। यश को लगता है कि मुश्किल समय में मीरा ही एक ऐसी इंसान है जो बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दे रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि मीरा के मन में कुछ और ही चल रहा है। अगर आपको भी ऐसे ही बड़े बड़े ट्विस्ट और आने वाली कहानी सबसे पहले जानना पसंद है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह पूरी कहानी बदल देगा। समय बीतता है और मीरा धीरे धीरे अपनी योजना को अंजाम देने लगती है। वह हर कदम बहुत सोच समझकर उठाती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। वह यश के करीब आती जाती है और उसे यकीन दिलाती है कि वह हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रहेगी। यश भी उसकी बातों पर भरोसा करने लगता है।
उसे लगता है कि शायद किस्मत ने उसके जीवन में पहली बार कोई ऐसा इंसान भेजा है जो उसे समझता है। लेकिन मीरा के दिल में प्यार नहीं, बल्कि एक बड़ा मकसद छिपा होता है। उसका असली सपना सिर्फ वर्धन हाउस में बहू बनकर दाखिल होना है। वह जानती है कि अगर यह सपना पूरा हो गया तो उसके सामने घर के सभी दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या यश उसकी चाल समझ पाएगा या फिर वह अनजाने में उसकी सबसे बड़ी योजना का हिस्सा बन जाएगा। दूसरी तरफ वर्धन परिवार में भी माहौल बिल्कुल शांत नहीं है। हर सदस्य अपने अपने सवालों में उलझा हुआ है। आर्य बार बार सोचता है कि आखिर इतनी सारी घटनाएं एक साथ क्यों हो रही हैं। उसे महसूस होने लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे खेल की चालें चल रहा है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि आखिर वह शख्स कौन है। इसी बीच मीरा अपनी अगली चाल चलने की तैयारी पूरी कर लेती है और फैसला करती है कि अब पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं है। उसके सामने सिर्फ एक ही मंजिल है और वह मंजिल है वर्धन हाउस में बहू बनकर प्रवेश करना। उसे विश्वास है कि एक बार अगर वह इस घर में पहुंच गई तो फिर कोई भी उसे वहां से निकाल नहीं पाएगा और वहीं से शुरू होगी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खेल। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां मीरा अपनी सबसे बड़ी चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। वह जानती है कि अगर इस बार उसकी योजना सफल हो गई तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी और साथ ही वर्धन परिवार की किस्मत भी एक नए तूफान में फंस जाएगी। दूसरी तरफ यश अभी भी अपने नए रिश्तों और अपनी असली पहचान को समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसे यह एहसास ही नहीं होता कि कोई उसकी भावनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने वाला है। मीरा हर मुलाकात में यश का भरोसा और मजबूत करती जाती है। वह उसकी हर परेशानी में उसका साथ देती हुई दिखाई देती है। कभी उसे हिम्मत देती है तो कभी उसे यह महसूस कराती है कि दुनिया चाहे उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। यश को लगता है कि शायद पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है जो बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ निभाना चाहता है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और मीरा बहुत चालाकी से हर कदम आगे बढ़ाती है। वह जानती है कि जल्दबाजी करने से उसका पूरा खेल बिगड़ सकता है, इसलिए वह धैर्य से सही समय का इंतजार करती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि परिवार के अंदर पहले से ही कई रिश्तों में दरार आ चुकी है। हर कोई किसी न किसी उलझन में फंसा हुआ है। आर्य अपनी परेशानियों में खोया हुआ है, अनु लगातार सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है और मानसी अपनी नाकाम योजनाओं की वजह से बेचैन है। मीरा समझ जाती है कि यही वह मौका है जब बिना किसी को शक हुए वह अपनी चाल पूरी कर सकती है। एक दिन वह यश से बहुत भावुक होकर बात करती है। वह अपनी जिंदगी की ऐसी कहानी सुनाती है जिससे यश का दिल पिघल जाता है। वह कहती है कि उसने हमेशा अपनों का साथ चाहा लेकिन उसे कभी अपना परिवार नहीं मिला। अब अगर कोई उसका हाथ थाम ले तो वह पूरी जिंदगी उसका साथ निभाएगी। यश उसकी बातों में छिपी सच्चाई और झूठ के फर्क को समझ नहीं पाता। वह सिर्फ उसकी आंखों में दिखाई देने वाले आंसुओं को देखता है और उसी भावुक पल में एक ऐसा फैसला ले लेता है जो आगे चलकर सभी की जिंदगी बदल देता है। दोनों शादी करने का निर्णय ले लेते हैं। यह फैसला इतनी जल्दी होता है कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। कुछ गिने चुने लोगों की मौजूदगी में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी पूरी होते ही मीरा के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आती है जिसे देखकर साफ महसूस होता है कि उसने अपना पहला लक्ष्य हासिल कर लिया है। उसके लिए यह शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि वर्धन हाउस तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता होती है। उधर यश इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने का सपना देख रहा होता है। उसे नहीं पता कि जिस लड़की को वह अपनी जीवन साथी मान चुका है, उसके दिल में कोई और ही इरादा पल रहा है।
शादी के बाद मीरा यश के साथ वर्धन हाउस पहुंचती है। जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है और सभी की नजर नई दुल्हन पर पड़ती है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। सबसे पहले मानसी मीरा को देखकर चौंक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मीरा इसी तरह इस घर में प्रवेश करेगी। उसके बाद अनु की नजर मीरा पर पड़ती है। वह भी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी बात कब और कैसे हो गई। परिवार के बाकी सदस्य भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है कि आखिर यह शादी कब हुई और किसी को इसकी खबर क्यों नहीं लगी। आर्य भी यह सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह बार बार यश और मीरा की तरफ देखता है, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं होते। उसे महसूस होता है कि जरूर इस शादी के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। यश पूरे विश्वास के साथ सबको बताता है कि उसने अपनी मर्जी से मीरा से शादी की है और अब वह चाहता है कि परिवार उसकी पत्नी को अपना ले। घर के बड़े लोग एक दूसरे से सलाह करने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब जब शादी हो चुकी है तो इस रिश्ते को स्वीकार करना ही सही होगा। आखिरकार परिवार मजबूरी में मीरा का गृह प्रवेश करवाने का फैसला करता है। जैसे ही मीरा दुल्हन बनकर घर के अंदर कदम रखती है, बाहर से वह एक संस्कारी बहू की तरह मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके मन में एक अलग ही खेल चल रहा होता है। वह घर की हर दीवार, हर चेहरे और हर रिश्ते को बहुत ध्यान से देखती है। वह मन ही मन सोचती है कि अब यह घर उसका युद्ध का मैदान बनने वाला है। अब वह धीरे धीरे हर रिश्ते को अपने हिसाब से मोड़ेगी और अपने रास्ते की हर रुकावट को खत्म करेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे मीरा की कौन कौन सी चालें पूरे परिवार को हिला देंगी, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। उधर मानसी के मन में डर बढ़ता जा रहा होता है। उसे अच्छी तरह पता है कि मीरा कोई साधारण लड़की नहीं है। अगर उसने इस घर में कदम रखा है तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ा मकसद होगा। वह मीरा पर नजर रखना शुरू कर देती है, लेकिन मीरा इतनी समझदारी से हर काम करती है कि किसी को उस पर शक करने का मौका ही नहीं मिलता। वह घर के सभी सदस्यों का दिल जीतने की कोशिश करती है। कभी वह बड़ों का सम्मान करती है, कभी घर के कामों में हाथ बंटाती है और कभी सबके सामने अपनी मासूमियत दिखाती है। धीरे धीरे कुछ लोग उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगते हैं, लेकिन अनु को उसके चेहरे के पीछे छिपी सच्चाई का हल्का सा एहसास होने लगता है। उसे बार बार लगता है कि मीरा जितनी दिखाई देती है, असल में उतनी सरल नहीं है। दूसरी तरफ मीरा की नजर लगातार आर्य पर बनी रहती है। जब भी उसे मौका मिलता है, वह आर्य के सामने खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि धीरे धीरे आर्य के मन में उसके लिए भरोसा और सम्मान पैदा हो जाए। उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट अनु है। जब तक अनु इस घर में मौजूद है, तब तक उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए वह मन ही मन तय कर लेती है कि अब उसका अगला निशाना अनु होगी। वह ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगी जिससे अनु खुद ही सबकी नजरों में गलत साबित होने लगे। उसे पूरा भरोसा होता है कि अगर परिवार का विश्वास अनु से उठ गया तो आर्य भी उससे दूर हो जाएगा और फिर उसके लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। लेकिन मीरा यह नहीं जानती कि किस्मत ने उसके लिए भी कई ऐसे मोड़ तैयार कर रखे हैं जिनकी उसने कभी कल्पना नहीं की, क्योंकि उसी समय अनु भी एक ऐसे सच के बेहद करीब पहुंच रही होती है जो पूरे वर्धन परिवार की नींव हिला सकता है। उसे कुछ ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो सीधे राजनंदिनी की रहस्यमयी मौत से जुड़े होते हैं। हर नया सुराग उसे एक ऐसे नाम की तरफ ले जाता है
जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। अनु फैसला करती है कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वह हर हाल में सच का पर्दाफाश करके रहेगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब जाएगी, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी पहले से ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे और सबसे बड़ा तूफान अभी आना बाकी है। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। एक तरफ मीरा अपनी चालों का जाल बिछा चुकी होती है तो दूसरी तरफ अनु सच तक पहुंचने के लिए हर खतरा उठाने को तैयार होती है। वर्धन हाउस के अंदर अब हर दिन एक नया ड्रामा देखने को मिलता है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर रिश्तों का विश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। मीरा अब इस घर की बहू बन चुकी होती है और यही उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। वह हर सदस्य की कमजोरी को समझने लगती है। कौन किस पर भरोसा करता है, कौन किससे नाराज है और किसके मन में कौन सा डर छिपा है, वह सब कुछ बड़ी बारीकी से परखती रहती है। उसके चेहरे पर हमेशा मासूमियत रहती है, लेकिन उसके दिमाग में हर पल कोई न कोई नई योजना बन रही होती है। अब उसका असली लक्ष्य सिर्फ एक होता है, किसी भी तरह अनु को आर्य की जिंदगी से दूर करना। उसे पूरा विश्वास होता है कि अगर अनु इस घर से चली गई तो आर्य धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगेगा और फिर कोई भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। इसलिए वह बहुत सोच समझकर ऐसा खेल शुरू करती है जिसमें हर गलती का दोष अनु के सिर पर आने लगे। कभी किसी जरूरी दस्तावेज के गायब होने की बात होती है, कभी घर में किसी गलतफहमी की वजह अनु को बताया जाता है और कभी परिवार के सामने ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जिनसे अनु की बात पर कोई विश्वास ही न करे। मीरा हर बार खुद को निर्दोष साबित कर देती है और अनु हर बार सफाई देती रह जाती है। धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में अनु को लेकर सवाल उठने लगते हैं। यही देखकर मीरा मन ही मन खुश होती है क्योंकि उसकी योजना धीरे धीरे सफल होती दिखाई देती है। लेकिन वह एक बात भूल जाती है कि सच चाहे जितना भी छिप जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। उधर अनु लगातार राजनंदिनी की मौत से जुड़े हर सुराग को जोड़ने में लगी होती है। उसे पुराने कागज, कुछ अधूरी बातें और कुछ ऐसे लोगों की जानकारी मिलती है जो इस रात से जुड़े हुए होते हैं। हर नई जानकारी उसे इस बात का यकीन दिलाती है कि राजनंदिनी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी हुई थी। जैसे जैसे अनु सच के करीब पहुंचती है, वैसे वैसे कुछ लोग बेचैन होने लगते हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर अनु ने पूरा सच सबके सामने ला दिया तो वर्षों से छिपाए गए राज एक पल में खत्म हो जाएंगे। इसी दौरान अनु को एक ऐसा सुराग मिलता है जो सीधे झंडे की तरफ इशारा करता है। वह समझ जाती है कि इस पूरे मामले में झंडे की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। अब वह तय करती है कि बिना किसी डर के वह झंडे का सामना करेगी और उससे सच्चाई जानकर रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ झंडे को भी यह खबर मिल जाती है कि अनु उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। अब वह हर हाल में अपने राज को बचाना चाहता है। इसी वजह से अनु के रास्ते में नई नई मुश्किलें खड़ी होने लगती हैं। कभी उसके सबूत गायब हो जाते हैं, कभी उसे धमकियां मिलती हैं और कभी उसे डराने की कोशिश की जाती है ताकि वह सच की तलाश छोड़ दे। लेकिन अनु हार मानने वालों में से नहीं होती। वह पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ती है। आर्य भी यह सब देखकर उलझन में पड़ जाता है। एक तरफ उसे अनु की बातों पर भरोसा होता है और दूसरी तरफ हालात ऐसे बनते जाते हैं कि उसे हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। कई बार वह अनु की मदद करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां सामने आ जाती हैं जिनकी वजह से वह खुलकर उसका साथ नहीं दे पाता। यही बात अनु को अंदर से तोड़ने लगती है। उसे लगता है कि शायद आर्य भी उससे दूर होता जा रहा है।
मीरा इसी मौके का फायदा उठाती है। वह आर्य के सामने खुद को एक समझदार और भरोसेमंद इंसान साबित करने की कोशिश करती है। वह हर बार ऐसी बातें करती है जिससे आर्य को लगे कि वह सिर्फ परिवार की भलाई चाहती है। धीरे धीरे घर के कुछ सदस्य भी मीरा की तारीफ करने लगते हैं। यह सब देखकर अनु को महसूस होता है कि कोई बहुत चालाकी से पूरे परिवार को अपने इशारों पर चला रहा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस कहानी का सबसे बड़ा सच कब सामने आएगा और कौन किसका असली चेहरा देखेगा, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरी तरफ मीरा अब अपने अगले कदम की तैयारी करती है। उसे लगता है कि अनु पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है और अब उसे रास्ते से हटाना पहले से ज्यादा आसान होगा। लेकिन उसी समय किस्मत एक नया मोड़ ले लेती है। अनु को ऐसा सबूत मिल जाता है जो पूरे खेल की दिशा बदल सकता है। उस सबूत से यह शक और गहरा हो जाता है कि राजनंदिनी की मौत के पीछे सिर्फ झंडे का ही नहीं, बल्कि किसी और बड़े इंसान का भी हाथ हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या आर्य इस सच्चाई से पहले से वाकिफ था या फिर उसे भी अंधेरे में रखा गया था। अगर आर्य इस राज को जानता था तो उसने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी, और अगर वह निर्दोष है तो फिर असली मास्टरमाइंड कौन है? यही सवाल आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा रोमांचक बना देते हैं। मीरा को जैसे ही एहसास होता है कि अनु के हाथ कोई बड़ा सबूत लग चुका है, उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वह समझ जाती है कि अगर अनु सच सामने ले आई तो उसकी सारी योजनाएं एक पल में खत्म हो सकती हैं। इसलिए वह आखिरी बार अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला करती है। अब वर्धन हाउस में विश्वास और धोखे की जंग शुरू होने वाली है, जहां हर रिश्ता एक कठिन परीक्षा से गुजरेगा। कोई अपना होकर भी पराया निकलेगा और कोई पराया होकर भी सबसे बड़ा सहारा बनेगा। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मीरा अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगी, क्या अनु पूरे सच से पर्दा उठा पाएगी, क्या झंडे का असली चेहरा सबके सामने आएगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्य आखिर सच का साथ देगा या फिर किसी ऐसे राज की रक्षा करेगा जो पूरे वर्धन परिवार की नींव हिला सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले ट्विस्ट में छिपे हैं, और यही वजह है कि कहानी अब पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक, भावुक और रहस्यमयी होने वाली है।